हिमालय की गहराई में स्थित घने जंगलों के बीच पराशर नाम के एक महान योगी रहते थे। पराशर का बचपन एक साधारण गांव में बीता था, लेकिन बचपन से ही उनका मन सांसारिक मोह माया से विमुख रहता था। वह हमेशा ध्यान, साधना और ईश्वर की खोज में डूबे रहते थे। किशोरावस्था में ही पराशर ने अपने घर परिवार और सांसारिक जीवन को त्याग दिया। उन्होंने हिमालय की ओर प्रस्थान किया और कठोर साधना के मार्ग पर चल पड़े। उन्होंने वर्षों तक ध्यान और तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उन्हें अद्भुत योगिक शक्तियां प्राप्त हो गईं। अब वे जल पर चल सकते थे, वायु को नियंत्रित कर सकते थे और उनकी दृष्टि मात्र से किसी भी प्राणी की गति थम जाती थी। उनकी इन शक्तियों के कारण उन्हें बहुत मान सम्मान मिलने लगा, परंतु इन शक्तियों ने उनके भी धीरे धीरे अहंकार का भाव भर दिया। एक दिन योगी पराशर ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। यात्रा के दौरान वे एक तेज बहाव वाली नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक मल्लाह अपने परिवार के साथ भोजन कर रहा था। पराशर ने मल्लाह से कहा, मुझे जल्दी से नदी के पार ले चलो। मल्लाह ने विनम्रता से कहा, महाराज कृपया थोड़ा समय दें, मैं पहले अपने परिवार के साथ भोजन पूरा कर लूं, फिर आपको नदी पार करा दूंगा। मल्लाह की इस बात को सुनकर पराशर क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने मुझे तुरंत नदी पार नहीं कराई तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। योगी की धमकी सुनकर मल्लाह की लगभग 54 वर्ष की बेटी आगे बढ़ी। उसने साहस के साथ कहा, महाराज आप क्रोधित न हो, मैं आपको नदी पार करा देती हूँ। उसने जल्दी से नाव को किनारे लाया और योगी से उसमें बैठने का आग्रह किया। पराशर को उसका साहस देखकर थोड़ा अचंभा हुआ, लेकिन वे क्रोधित ही रहे। जब नाव नदी के बीच में पहुंची तो योगी पराशर ने उस लड़की से कहा, तुमने मुझसे बिना डरे कैसे बात की? क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? लड़की मुस्कुराते हुए बोली, महाराज आप महान योगी हैं। आपने वर्षों की तपस्या से अद्भुत शक्तियां प्राप्त की हैं। लेकिन अगर आप इतने महान हैं तो क्रोध और अहंकार आपके भीतर क्यों है? योगी को यह सुनकर झटका लगा। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी शक्तियों ने उनके भीतर अहंकार को जन्म दिया है। उन्होंने अपने क्रोध और व्यवहार पर ध्यान दिया और महसूस किया कि वह सत्य के मार्ग से भटक गए थे। नदी पार करने के बाद योगी पराशर ने मल्लाह और उसकी बेटी को धन्यवाद दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि उस लड़की की सरलता और साहस ने उन्हें उनकी भूल का एहसास कराया। उस दिन से पराशर ने अपने अहंकार का त्याग कर दिया और फिर से सच्चे योग और साधना के मार्ग पर लौट आए। उन्होंने ये समझ लिया कि शक्ति का असली अर्थ दूसरों की सहायता और सेवा करना है, न कि स्वयं को श्रेष्ठ समझना। इस घटना ने योगी पराशर के जीवन को पूरी तरह बदल दिया और वे सच्चे अर्थों में एक महान योगी बन गए। ये कथा हमें ये सिखाती है कि वास्तविक शक्ति नम्रता और सेवा में है, न कि अहंकार और क्रोध में।